हाय कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। सॉरी गाइस। गाइस, मैं यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ये बोलूँगी, लव वाइज बोलना चाहूँगी ओके, कि लव वाइज यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी, ओके, तो देयर इज अ चेंज। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट, वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज भी है। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप थे कैंसर में भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ना दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, लव वाइज दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो इसीलिए कहीं ना कहीं दैट इज़ अ हीलिंग एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ा देर ब्रेक हो गया था या फिर कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो गई थी, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज चेंज आए। और रिलेशनशिप वाइज मैं एक और मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगी। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि टोटली न्यू रिलेशनशिप में जाए तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर आप ही के हाथों में फ्री विल है कि आपको उन्हीं के साथ में रहना है या फिर टोटल न्यू लव में जाना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग चाहते हो कि उन्हीं के साथ में रियूनियन होना, तो भी हो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी उसमें चेंज लेके आके या फिर टोटल न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हीं के साथ में रहना चाहते हो या फिर टोटल न्यू लव में जाना चाहते हो। ओके, और इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू थी, ओके, मनी वाइज जगलिंग चालू था, करियर वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं अगर आपने एक्ट किया हो, एफर्ट डाला हो अपने लाइफ में चेंज के लिए, तो देर द सपोर्ट कोई आके आपको सपोर्ट करा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर दे द चेंज, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए साइकिल की तरफ एंटर कर सको बैलेंस करते हुए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ना, वन लाइन, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है किसी भी मामलों के प्रति। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर जो भी आपने एक्ट किया था उसके प्रति आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा इमोशनल तौर से बैलेंस होते हुए। ओके, so let's see what the tarot card says. That let's go deeper, Cancer. One more shuffle. Okay. First part of the week, see, 10 of cup, I told you ना कि see दे द चेंज। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में अगर आपने एक्ट किया हो, ऑफर चाहते तो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फैमिली वाइज इमोशनली हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो, लव भी आता हुआ दिख रहा है, टोटल न्यू लव हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। ओके, तो 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक्ट किया हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो फैमिली ब्लेस्ड हो, वेदर वो लव ब्लेस्ड हो, वेदर वो ऑफर ब्लेस्ड हो। ओके, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, इमोशनल स्टेबल हो। सो लेट्स मूव। और क्या है, सी, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ काम नहीं बन पा रहे थे
या फिर आप लोग वेट कर कर के थक रहे थे, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, ओके आपकी लाइफ की गाड़ी चल नहीं पा रही थी, रुकी हुई थी, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एक्ट किया हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके आपकी गाड़ी चल पड़ रही है, इमोशनल हैप्पीनेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ यू इंडिपेंडेंट हो रही हो इमोशनल थॉट से, ओके कंफर्टेबल हो रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी दिस इज़ यू कैंसर, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो, क्योंकि जो भी आपने एक्ट किया था रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, तो रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रही है, या फिर हो सकता है कोई अनदर वाटर साइन स्कॉर्पियो पाइसन आके आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। वाओ अच्छी एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्ड, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, ओके कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं सैडनेस हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ चेंज, ओके वन लास्ट मूव, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक और चांस दे रही है अपने लव को, ओके या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक और बार एफर्ट डाल रहे हैं सी क्लैरिटी के साथ में, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज सी कैंसर, कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आपकी ब्रेकअप हो गया था मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आप लोग एक और चांस दे रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको, ओके और इन जनरली जो भी आप लोगों की लाइफ में आपने एक्ट किया था, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन पा रहे थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ओके गुड न्यूज़ आ रही है, सक्सेस मिल रहा है आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, यू नो रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, ग्रोथ हो रहा है, क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द स्टेबिलिटी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, लॉयल फ्रेंड भी है, कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एंड लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके व्हाट एल्स और क्या है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, सी 10 की एनर्जी है कैंसर, 10 ऑफ वन, बर्डन खत्म हो रही है, बर्डन कुछ भी हो सकता है, वैसे भी अभी सैटर्न अभी आपके ढैया खत्म होने वाली है, तो सैटर्न कुछ ना कुछ आपको देके जाएंगे कैंसर, ओके तो कहीं ना कहीं जो भी ये लोड था, जैसे मनी लोड था, रिलेशनशिप वाइज लोड था, या फिर काम बहुत ज़्यादा था, बर्डन ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको, वाओ तो मैं लव वाइज पहले बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अगर आप लव वाइज बॉन्ड चाहते थे, टोटल न्यू लव चाहते थे तो हो रहा है, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर यू नो ब्रेकअप हुआ था और आप कहीं ना कहीं फिर से उन्हीं के साथ में कंफर्टेबल होना चाहते थे तो हो रहा है, न्यू लव चाहते थे तो हो रहा है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद कुछ लोग लव शादी में बदलना चाहते थे तो वो बर्डन खत्म हो रही है, या फिर लव वाइज लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो रहे हो, ओके या फिर टोटल न्यू लव भी चाहते तो यहाँ पर न्यू लव आ रहा है, और इन जनरली जो भी अगर आपने एक्ट किया था, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाला था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है एंड सपोर्ट भी आ रहा है, तो आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, आपने जो भी काम किया था काम नहीं बन पा रहे, तो आपको यहाँ पर ना गुड न्यूज़ आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, सपोर्ट आ रहा है, तो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी लोड थे ना, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी था, घर का लोड था, बच्चे का लोड था, या फिर काम का लोड था, वो पार्ट ख़त्म करते हुए आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसे मनी वाइज लोड था वो खत्म हो रहे तो मूवमेंट हो रहा है, काम का लोड था, किसी का सपोर्ट मिल गया तो मूवमेंट हो गया, लव वाइज लोड था तो यहाँ पर लव वाइज यू नो गिले शिकवे खत्म हो गए, तो आपके कंफर्टेबल या सिक्योर लव लाइफ हो गए, अच्छी एनर्जी है इसीलिए यहाँ पर ना ये हफ्ता है चेंज का, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ओके यहाँ पर 2 + 9 इज 11, 11 इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंस करते हुए चलना, ओके और चॉइसेस भी आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप, ओके क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को यू नो पैम्पर कर रहे हो, अपने आप में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो ताकि आप अपनी
लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। एंड हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में ऑफर है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ मेटाफोर्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन में भी शायद कुछ लोग अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कोई ऑफर आ गया तो यहाँ पर जॉब चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट लैक ऑफ समथिंग, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में जैसे सिंगल थे तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि दे चेंज हो जाए, तो चेंज हो रहे हैं, या पास के पर्सन के साथ में ही आप रियूनियन हो रही है, या फिर टोटल न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोगों की लाइफ में मनी इश्यू चल रही थी तो कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने मनी वाइज मैनेज कर सको, ओके। और अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे थे या फिर हेल्थ इश्यू चल रही थी तो आपको क्योर मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। तो हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपकी कमी थी वहाँ पर किसी के सपोर्ट के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हो, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट होते हुए अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करते हुए चेंज लेके आ रहे हो, ओके। चेंज लेके आ रहे हो इन अ वन लाइन हिडन पोजीशन में। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, ओके। ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, लव वाइज हो या फिर किसी भी लाइफ के प्रति कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल होके काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज है उसको ओवरकम करो। माउंटेन इज ऑल अबाउट गाइस चैलेंजेस, ओके। जो भी चैलेंजेस है उसको फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है आउटकम में रिजल्ट लेके आ सको। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस, में भी शायद हो सकता है कि देयर इज सो मच लोड, सो मच प्रॉब्लम चल रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ओके। बट लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है गाइस, ओके। सी दिस इज योर आउटकम। आउटकम में जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस लव वाइज हो सकता है, मनी वाइज होता है, जॉब वाइज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना अपनी उस प्रॉब्लमों को प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके फेस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, बैलेंस कर सको, ओके। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस, पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट ब्लेसिंग ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं आप ना माइंड में वैसे भी आप लोग कैसे बहुत ज़्यादा सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, तो जस्ट अपने लॉजिक माइंड को इस्तेमाल करते हुए हर एक मामलों को, चैलेंजेस को फेस करना है, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, आपका काम है जस्ट फेस करना कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली, ओके। रिजल्ट है यहाँ पर। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, तो भी आप ना कहीं मैच्योरली डील कीजिएगा, ताकि आपके चैलेंजेस ओवरकम हो सके, ओके। तो मैं यहाँ पर आउटकम में बोलूँगी, अगर कुछ लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ़र का, तो ऑफ़र है। अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीगल मैटर का ख़त्म होने का और आपके फेवर में आने का, वो भी है। जैसे आपको जस्ट कम्युनिकेशन करते रहना है, मैच्योरली एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। रिजल्ट है यहाँ पर। व्हाट्स द गाइडेंस, गाइडेंस ही फेस करते रहना है। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ओके। तो दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपके मामले चल रहे हैं, कोई भी मामला फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली, एंड देयर इज द सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, सीक्रेटली, सडनली। जो भी बाधाएं हैं, जो भी चैलेंज है, जो भी लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली। सी कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, कैंसर, ओके। तो सी दिस इज योर गाइडेंस, ओके। फेस कीजिए, आपके पास के जो भी पर्सन हो, सिचुएशन हो, उसको फेस कीजिए। सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट है, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ओके। कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। दैट इज योर गाइडेंस, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके पास में जो भी सिक्योरिटी है उसको ग्रैब कर रहे हो, ताकि आप कंफर्टेबल रह सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील करो, या फिर कोई अर्थ साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप बोलोगे ऑफर है, यस ऑफर भी है,
सपोर्ट भी है कोई अर्थ साइन। क्लाउड ऑफ अननोइंग, सी यू सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ओवरथिंक नहीं करना है, जस्ट पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। एंड फेस करते रहिएगा, गिव अप नहीं करना है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है। ओके, एफर्ट डालना है, आप टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके ना टायर्डनेस खत्म हो रहे हैं। तो गाइस डोंट गिव अप। सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू टायर्ड, बट कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। एंड वेटिंग पीरियड चल रहा है अपनी इस न्यू लाइफ के लिए, जैसे मैंने पहले कहा इजी लाइफ के लिए। तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा एंड डोंट गिव अप। ओके, सो पहले लव वाइज बोला जाए तो लव वाइज कहीं ना कहीं ओके सी मैंने पहले ही कहा, लव वाइज अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते तो आप ही के हाथों में है। सिंगल हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, ताकि आप इजी गोइंग कर सको इस अर्थ साइन के साथ में या फिर फायर साइन के साथ में। ओके कैंसर, अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को लेट गो कर रहे हैं या सिचुएशन को लेट गो करें लव वाइज, ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू लव में एंटर कर सके। और इन जनरली सी कहीं ना कहीं आप लोग ना एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, एंड जस्ट वेट कर करके थक रहे हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में इजी गोइंग हो। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको इस हफ्ते। ओके, तो जस्ट कंफर्टेबली प्लानिंग करके ऐड कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। ओके, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, प्रॉब्लम कब खत्म होंगे, या फिर बिजनेस कब स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। और मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ, चूज अ पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। पायल नंबर 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए, नॉट इज इन दिस लाइफ टाइम। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि ये लाइफ में नहीं। ओके, मे भी शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ है, तो सवाल चेंज कीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा ये लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। मे भी शायद आपके लिए कुछ बेटर सोच के रखा हुआ है यूनिवर्स ने। तो जस्ट जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है। ओके, तो मे भी शायद आपको पता चल जाए। ओके, पायल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल। मे भी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है पायल नंबर 2, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है। पायल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, टुमारो आपको रिजल्ट मिल रहा है, लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है। ओके, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। पायल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा इज वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो पायल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते, वेट मत कीजिए, एक्ट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं क्योंकि वेट करते रहने से क्या होता है कि हमारे माइंड में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता है। बस एक्ट करते रहिए, आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आएंगे, मल्टीपल चांसेस मिलेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। पायल नंबर 5, फास्टर देन यू थिंक। जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आप सोच रहे हो ना, एक्ट करते रहिए, आपके सोचने से पहले आपके काम बन जाएंगे। ओके, जस्ट पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।